हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कल हमने मालदीव के बारे में बात की थी। मालदीव ने जैसलमेर के भारतीय लून कर की राजकुमारी से शादी की थी और उमादे नाम था उसकी राजकुमारी का। उमादे जब उमादे मालदीव की रानी थी, जब मालदीव का विवाह हुआ था तब उमादे के साथ एक भारमणी नामक एक महिला आई थी। मतलब उसके साथ आते हैं ना, जैसे किसी की शादी हो जाती है तो किसी महिला के साथ मतलब कोई जाता है, मतलब तो भारमणी नामक आई थी। अब भारमणी ने कहा कि उमादे ने कहा था कि भारमली को मेरे साथ भेज दो तो मेरा मन लग जाएगा। भारमली के साथ भारमली तो अच्छी सुंदर थी, तो मालदेव का भारमली के साथ प्रेम हो जाता है। यह बात उमादेव को पता चलती है तो उमादेव नाराज हो जाती है। नाराज होने के बाद उमादेव अजमेर के तारागढ़ किले में चली गई थी। फिर तारागढ़ किले से उमादेव यह केलवा चले गए। केलवा जो राजसमंद में है वहाँ। अब हमने कल दवाई विद्वान पढ़े थे, किसके मालदेव के दवाई विद्वान था। पहला था आसानंद जी, इसकी पुस्तक थी भटियानी रा कवित। उमादेव भटियानी रा कवित। दूसरी पुस्तक थी अम, बागा बागा भारमली। जो एक बागा है, एक मतलब सेनापति था, इसका भारमली के साथ शादी हो गई थी। मतलब ये बागा के लिए बागा भारमली रा भटियानी। और एक तीन पुस्तक थी इसकी आसानंद जी की। उसके बाद में हमने आसानंद जी ने पाएगा के युद्ध में भाग लिया था। ईसादार जी, इसकी तीन पुस्तक थी। पहली हाला झाला जी कुंडलिया। हाला झाला, आला एक वंश था। वह झाला एक वंश था, जैसे हमने पढ़े थे झाला झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया वैसे ही। और इसका दूसरा नाम था सूरसई। इसमें 700 दोहे हैं। 700 दोहे। सूरसई का मतलब होता है सूर मतलब बहादुरी, महादेव की बहादुरी। और देवियां, दूसरी पुस्तक देवियां। इसमें देवी देवताओं की मतलब देवियों की मूर्तियां और शक्तियों के बारे में बताया गया है, ईश्वरदास जी ने बताया। और तीसरी थी हरिरस। हरिरस पुस्तक थी। इसमें भगवान भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है, देवियों के बारे में। और एक क्वेश्चन आया हुआ था आरपीएससी में कि पश्चिम राजस्थान में किसे पूजा जाता है। तो पश्चिम राजस्थान में किस लोक देवता को पूजा जाता है, ईसादास जी को। और एक पश्चिम राजस्थान में बद्रीनाथ जी को पूजा जाता है। और मालदेव ने कई किलों का निर्माण करवाया था। मालदेव ने जोधपुर का परकोटा बनाया। परकोटा का मतलब होता है चार दीवारी, चारों तरफ से चार दीवारी कर देना। मालदेव ने किले बनवाए थे। सोजत किला पाली में, जैसलमेर का किला मतलब पोखरण किला जैसलमेर में, और रिया का किला नागौर में, मेड़ता का किला नागौर में। अपार मतलब मालदेव की रानी थी स्वरूप देव, उसने स्वरूप सागर तालाब का निर्माण करवाया था। इस तालाब को बहुजीरो तालाब भी कहा जाता है। और मालदेव की उपाधि देखी थी हिंदू बादशाह, अस्मत वाला राजा। अस्मत वाला मतलब अस्मत वाला राजा मतलब अच्छे ठाटवाद थे, मतलब इसके अच्छा पैसा वाला था, धन धन संपत्ति थी। तो इसका मतलब अब क्या होता है, गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के गिरी सुमेल युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। जोधपुर को खवास खान को सौंप दिया। किसने? शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी वहां चल जाता है कराचिल करा कालिंजा चला जाता है महाराष्ट्र में, और वहां तोपे चलाते हुए मर जाता है शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने खवास खान को सौंप ही दिया था। उस समय मालदेव सिवाना चला जाता है। सिवाना को राठौरों की शरण स्थली कहा जाता था। फिर फिर मालदेव फिर से आ जाता है, खवास खान को हरा के चित्तौड़ पर अधिकार कर मतलब जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। और जोधपुर पर अधिकार करने के बाद मतलब उसने मालदेव ने अपने बेटे राम तथा उदय सिंह को राजा नहीं बनाया, बल्कि अपने छोटे बेटे चंद्रसेन को राजा बना दिया। राव चंद्रसेन 1562 से 1581 तक शासन किया था। अब इसने राव चंद्रसेन ने राम तथा उदय सिंह दोनों भाइयों को, राम को तो नालौल जो पाली में है, और तथा उदय सिंह को लोहावत के युद्ध में हराया था। तो हमने कल बात की मालदेव ने अपने बड़े बेटे राम व उदय सिंह को राजा नहीं बनाया, बल्कि अपने छोटे बेटे राव चंद्रसेन को राजा बना दिया। राव चंद्रसेन 1562 से 1581 राम तथा उदय सिंह को चंद्रसेन ने नालौर पाली के युद्ध में तथा लोहावत पाली तथा लोहावत, यह फलोदी है, फलोदी में है ये जगह लोहावत। फलोदी नया डिस्ट्रिक्ट बन चुका है अपने। तो रावचंद्र सेनी राम तथा उदय सिंह को नाडोल गायपाली में लोहावत के युद्ध में हराया था। 1564 ईस्वी में राम सहायता के लिए अकबर के पास जाता है। राम जो रावचंद्र सेन का भाई है, राम
यह सहायता मांगने के लिए अकबर के पास गया। अकबर ने अपना एक सेनापति भेजा हुसैन कुली बेग 1562 में, और 1564 में राम अकबर एक अपना सेनापति भेजता है हुसैन कुली बेग, और इसने मतलब राम की सहायता के लिए। और फिर क्या होता है, मतलब राम की सहायता के लिए चंद्रसेन बहादुर देखो, अकबर के पास कौन गया, राम सहायता मांगे। फिर अकबर ने सहायता के लिए हुसैन कुली बेग को भेज दिया। फिर क्या हुआ, गांव वालों ने कहा कि अकाल हाथकारी है, हम मतलब अकाल की परिस्थितियां हैं। और मुगल बादशाह कौन था, एक ही था, कौन उस समय, ये चंद्रसेन तो बहादुर चला गया। मुगल बादशाह एक ही था, कौन, अकबर। अब अकबर के पास कई जनता कि हमारे अकाल पड़ा हुआ है, अब कुछ कीजिए। तो अकबर ने बुलाया सभी राजाओं को, जैसलमेर के राजा को, बीकानेर के, और जोधपुर के पश्चिम के जो भी राजा थे ना, जोधपुर मतलब जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर के राजा को बुलाया। जोधपुर से तो उदय सिंह गया था, और जैसलमेर से कल्याणमल कल्याण, बीकानेर से कल्याणमल आया था। और जैसे देखो, फिर क्या हुआ, अकबर के दरबार में आए तो अकबर अकबर ने, उस समय अकाल की कोई बात नहीं चली थी। उस समय चंद्रसेन भी गया गया हुआ था। तो चंद्रसेन, तो उस समय अकबर चंद्रसेन से नहीं मिला था, है ना। चंद्रसेन अकबर से नहीं मिला था, और बिना मिले ही वापस आ गया। और चंद्रसेन ने यह बात, जब चंद्रसेन को पता लगी कि जो अकाल रात की बात नहीं हो रही है, यहाँ तो संधि करने की बात हो रही है, तो तीनों ने संधि की थी। अब क्या होता है, 1570 ईस्वी में चंद्रसेन अकबर की अकबर ने एक नागौर दरबार लगाई थी, उसमें मतलब संधि की गई थी, उसमें गया था। चंद्रसेन ने अकबर से मिला नहीं था, वापस आ गया था। फिर उदय सिंह ने कहा कि देखो चंद्रसेन तुमसे मिलके नहीं गया। तो अकबर गुस्सा हुआ। अकबर ने क्या किया, बहादुर पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उस समय चंद्रसेन बहादुर चला जाता है ना, तो बहादुर पर क्या करता है, अकबर आक्रमण कर देता है। आक्रमण करने के बाद फिर यह सिवाना चला जाता है। कौन, जो बहादुर है, यह जालौर में स्थित है। इतना आप उतार लीजिए, उतार लिया होगा कल आपने। ये आपको ये फलोदी लिखना है ना। और जो ठीक है, और स्वरूप सागर तालाब है ना, वो जोधपुर में स्थित है ना। उतार लिया कल आपने ध्यान तक, तो आज आगे लिखेंगे। तो 1570 ईस्वी में चंद्रसेन, देखो 1570 ईस्वी में चंद्रसेन अकबर की नागौर दरबार में गया था। चंद्रसेन अकबर की अकबर की नागौर दरबार में गया गया था गया तथा गया तथा गया था गया था, लेकिन अकबर से बिना मिले ही अकबर से बिना मिले ही वापस वापस चला गया था। अकबर से बिना मिले ही वापस चला गया, अकबर के नागौर दरबार से वापस आया, तथा अकबर ने, मैं लिख रहा हूं, क्योंकि एक लाइन लिखनी है आपको। नागौर दरबार में गया था, लेकिन लेकिन उदय सिंह का झुकाव, रावचंद्र सेन इसका उदय सिंह का झुकाव अकबर की ओर देखने पर
उदय सिंह का झुकाव अकबर की लेकिन झुकाव अकबर का झुकाव उदय सिंह की ओर देखकर उदय सिंह की ओर देखकर उदय सिंह की ओर देखकर वह अकबर से वह कौन चंद्रसेन अकबर से बिना मिले ही वापस चला गया था वापस चला गया था तथा अकबर ने भादरा जून पर आक्रमण कर दिया भादरा जून पर आक्रमण कर दिया था। आपको पता है भादरा जून जालौर में आती है। जालौर में स्थित है जगह। देखो 1570 ईस्वी में चंद्रसेन अकबर ने एक दरबार लगाई थी, नागौर दरबार। 1570 ईस्वी में चंद्रसेन अकबर की नागौर दरबार में गया, लेकिन अकबर का झुकाव उदय सिंह चंद्रसेन ने सोचा तो अकबर है, वह तो उदय सिंह की सहायता कर रहा है। अकबर का झुकाव उदय सिंह की ओर देखकर अकबर से चंद्रसेन बिना मिले ही वापस चला गया था तथा अकबर को यह बात को गुस्सा आया। अकबर ने फिर भादर जून पर आक्रमण कर दिया। अब भादर जून पर आक्रमण करने के बाद राव चंद्रसेन सिवाना चला गया था। चंद्रसेन सिवाना चला गया था तो सिवाना चला गया था। अब चंद्रसेन कहाँ से चला जाता है? सिवाना को पता है आपको राठौड़ों की सर्वनिष्ठ लिया, तो सिवाना चला जाता है। इतना उतार लीजिए आप, तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी एक से मिला रहा हूँ। अतः चंद्रसेन सिवाना चला जाता है। चला गया था। तो अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाया था। बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाया था। बना दिया था 1572 74 के बीच। देखो अब क्या है, अकबर क्या करता है? अकबर ने भादर जून पर आक्रमण कर दिया। अब
राव चंद्रसेन सिवाना चला गया, सिवाना चला जाता है। अकबर ने बीकानेर के राजा राय सिंह, अब देखो जोधपुर पर देखो, पहले किसका शासन था? चंद्रसेन राजा था जोधपुर का, लेकिन चंद्रसेन भी भागकर कहाँ चला जाता है? सिवाना चला। अब जोधपुर में कोई नहीं था, जोधपुर अकेला था, मतलब उसमें कोई कोई राजा नहीं था। तो अकबर ने क्या किया, कल्याणमल था ना, कल्याणमल बीकानेर का राजा कल्याणमल, उसका बेटा था कौन? राय सिंह। भी मतलब कल्याणमल से बोला, अकबर ने उस कल्याणमल के बेटे राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बना दिया कि तू जोधपुर को संभाल। तो 1572 से 1574 के बीच जोधपुर का प्रशासक कौन बना था? राय सिंह, जो कल्याणमल का बेटा था। अब क्या होता है, 1574 ईस्वी में बीकानेर महाराजा राय सिंह ने चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। अब क्या करता है ये, 1574 ईस्वी में, ईश्वर बीकानेर का जो राय सिंह है ना, ये चंद्रसेन पर आक्रमण कर देता है 74 में। और फिर जो मतलब आक्रमण करने के बाद बीकानेर का राजा बन गया। तो लिख रहे हैं आपको 1574 ईस्वी में बीकानेर महाराजा बीकानेर महाराजा राय सिंह ने चंद्रसेन पर आक्रमण किया था। चंद्रसेन पर आक्रमण किया था। बीकानेर का महाराजा राय सिंह चंद्रसेन पर क्या करता है? आक्रमण कर देता है 1574 ईस्वी में। लिख लीजिए। अब क्या आता है, राय सिंह है ना, एक कल्ला राठौड़ है, उससे क्या है, सोजादी का किला छीन लेता है। कल्ला राठौड़ वो नहीं है जो हम पहले मेवाड़ में फंस रहे थे, वो कल्ला राठौड़ तो मर गया था 1568 में, और पत्ता भी मर गया। तो यहाँ कल्ला राठौड़ के पास था सोजत है, उसको छीन लेता है कौन? राय सिंह, बीकानेर का राजा। लेकिन पत्ता राठौड़ से सिवाना का किला नहीं छीन पाया। वो पत्ता नहीं है पहले वाला, जो पत्ता राठौड़ है उससे बीकानेर का महाराजा मतलब वो सिवाना नहीं छीन पाता है। कल्ला राठौड़ और पत्ता राठौड़ को जो चंद्रसेन, चंद्रसेन के सेनापति दोनों को सौंपा गया था इसने, चंद्रसेन ने। एक को तो सोजत और एक को सिवाना सौंप दिया था, किसने? चंद्रसेन ने। तो उतार लीजिए आप। आपको समझ में तो आया ना? कहीं समझ नहीं आया? पानी पी लेता हूँ मैं। उतार लीजिए आप। उतार लिया। लिखो, राय सिंह ने, बीकानेर के राजा राय सिंह ने बीकानेर के राजा राय सिंह ने कल्ला राठौड़ से
कल्ला राठौर से सोजत का किला छीन लिया था। सोजत का कल्ला राठौर से सोजत का किला छीन लिया था। किला छीन लिया था। किसने? कल्ला राठौर। वो कल्ला राठौर नहीं है, वो पहले वाला मेवाड़ में, वो तो 1568 में मर गए थे। और तथा राय सिंह तथा तथा राय सिंह पत्ता से राय सिंह प- पत्ता से राय सिंह तथा वह कौन? राय सिंह तथा वह पट्टा राठौर कौन? राय सिंह पट्टा राठौर से सिवाना का किला नहीं छीन पाया। सिवाना का किला नहीं छीन पाया था। देखो, राय सिंह बीकानेर का राजा है। इसके पिता का नाम कल्याण मल है। राय सिंह कल्ला राठौर कौन थे? ये चंद्रसेन के रावचंद्र सेन के मतलब सेनापति थे। इनको कल्ला राठौर सोजत का किला कल्ला राठौर को सौंप कर चला गया था। कौन? चंद्रसेन। जब जब कल्ला राठौर सिवाना था तो वह कल्ला राठौर चंद्रसेन सिवाना था तो चंद्रसेन ने मतलब पत्ता को सिवाना का किला दिया था। तो राय सिंह क्या करता है? पहले तो सोजत पर आक्रमण करता है, तो कल्ला राठौर से सोजत को तो जीत लेता है। कौन? राय सिंह। लेकिन वह पत्ता राठौर से सिवाना का किला नहीं छीन पाता है। कौन? राय सिंह। अब क्या होता है? 1576 ईस्वी में, अब अकबर का एक सेनापति था। 1576 ईस्वी में मुगल 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 सेनापति अकबर का एक सेनापति था, शाहबाज खान। उसने क्या किया? 1576 ईस्वी में मुगल सेनापति शाहबाज खान ने सिवाना पर अधिकार कर लिया, मतलब सिवाना को जीत लिया था। शाहबाज खान ने सिवाना सिवाना के किले को सिवाना के किले पर अधिकार कर लिया था। अधिकार कर लिया था। देखो, 1576 ईस्वी में मुगल अकबर का एक सेनापति आता है, वह शाहबाज खान, उसका नाम था शाहबाज खान। वह सिवाना का किला पत्ता राठौर से सिवाना का किला क्या करता है? छीन लेता है। और शाहबाज खान ने 1576 ईस्वी में मुगल सेनापति शाहबाज खान ने सिवाना किले पर अधिकार कर लिया। अब क्या होता है? अब जब रावचंद्र सेन के हाथों से सिवाना किला भी चला गया, अब क्या होता है? इधर से अकबर के दुश्मन थे। एक तो जैसलमेर का हर्राज, एक तो जैसलमेर का एक राजा था हर्राज। उसको भी अकबर ने कहा कि तू इससे युद्ध कर, चंद्रसेन। तो एक एक पहले ही चंद्रसेन के पास मतलब सेना की कमी थी, हथियारों की कमी थी। तो जैसलमेर का एक राजा था हर्राज, और वह इस मतलब जो पोखरण का किला था ना जैसलमेर में, उस पर अधिकार करना चाहता था। कौन? हर्राज। अब चंद्रसेन सोचता है कि मैं यदि हर्राज से युद्ध करूंगा तो हर्राज से युद्ध करूंगा तो मेरी सेना आधी खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, तो मैं अकबर से युद्ध कैसे लड़ूंगा? तो चंद्रसेन ने जैसलमेर के हर्राज को पोखरण का किला बेच दिया था 1 लाख रुपए में। और फिर चंद्रसेन के पास पैसे, पहले ही हथियारों की कमी थी और सेना की कमी, तो उन पैसों से चंद्रसेन सेना खरीद लेता है और फिर अकबर का सामना करता है, अकबर से युद्ध करता है। तो आपको लिखना है 1576 ईस्वी में 1576 ईस्वी में 1576 ईस्वी में चंद्रसेन ने पोखरण का चंद्रसेन ने पोखरण का किला जैसलमेर में पोखरण का किला जैसलमेर के
जैसलमेर के हर राज को बेच दिया था। हर राज को बेच दिया था किसने? चंद्रसेन ने। बेच 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 दिया था। देखो 1547 में चंद्रसेन पोखरण का किला जैसलमेर के हर राज को बेच देता है। अब क्या होता है अब चंद्रसेन अकबर से युद्ध करने के लिए अब अकबर के वचन सेन है ना कामूजा और पीपलून की पहाड़ियों में चला जाता है और चंद्रसेन ने अकबर का सामना किया क्योंकि उस समय अकबर अब युद्ध करने के लिए आ रहा था। तो मतलब जो चंद्रसेन है वह पहाड़ियों पे चला जाता है, कामूजा व पीपलून की पहाड़ियों में जाकर अकबर का सामना करता है। तो आपको लिखना है कानूजा तथा कानूजा तथा पीपलून की पहाड़ियों में पीपलून की पीपलून की ये सिमाना के आसपास है ना ये पहाड़ियाँ की कानूजा तथा पीपलून की पहाड़ियों में चंद्रसेन ने अकबर का सामना किया। उतार लीजिए आप। देखो राय सिंह ने कल्ला राठौर से सोजत का किला छीना था। सोजत का किला तथा वह पत्थर राठौर से सिवाना का किला नहीं छीन पाया था। 1576 ईस्वी में मुगल सेनापति शाहबाज खान ने सिवाना के किले पर अधिकार कर लिया था। 1576 में चंद्रसेन ने पोखरण का किला जैसलमेर के राजा हर्षराज को बेच दिया था। कानूजा तथा पीपलून की पहाड़ियों में चंद्रसेन ने अकबर का सामना किया था। उतार लीजिए इतना। उतार लीजिए आप। उतार लीजिए आप बताओ।
उतार लिया तो मैं बता देता हूँ। अब चंद्रसेन क्या होता है, रामपुरा के क्षेत्र में, रामपुरा क्षेत्र में चंद्रसेन ने मुगल सेनापति जलाल खान को मार दिया था। भारी होगा। रामपुरा क्षेत्र में चंद्रसेन ने, रामपुरा मालवा में, रामपुरा क्षेत्र में चंद्रसेन ने मुगल सेनापति जलाल खान को मार दिया था। अकबर का एक सेनापति था जलाल खान, उसको क्या है, मार देता है। कौन? रावचंद्र सेन ने। रामपुरा क्षेत्र में रावचंद्र सेन ने मुगल सेनापति जलाल खान को मार दिया था। अब 1581 में अब क्या होता है, अब चंद्रसेन अपने मतलब सेनापति चंद्रसेन से कहते हैं कि यदि तुम, जब चंद्रसेन से कहते हैं कि चंद्रसेन तू यदि जोधपुर पर अधिकार करना चाहता है तो तुझे तेरे वो कल्याणमल है ना, कल्याणमल और वीरमदेव के साथ तुझे सहयोग करना पड़ेगा, मतलब उनके साथ रहना पड़ेगा तुझे, एक जगह होना पड़ेगा। तो मतलब इससे चंद्रसेन से बोला गया कि चंद्रसेन तेरे भाई राम तथा उदय सिंह तुझसे नाराज है, उनसे मतलब बातचीत तो कर उनसे, मतलब यदि वो तेरे साथ हो जाएंगे तो तू जोधपुर पर अधिकार कर सकेगा। तूने तेरे साथ वालों कोई धोखा दे दिया, मतलब उनसे दूर हो गया, तो उनको तो मनाना, तो चंद्रसेन मनाने के लिए जाता है, उनको खाने के पर जाता है, मतलब खाने के लिए जाता है। तो एक बैरी साल के घर जाता है उसको मनाने के लिए चंद्रसेन, तो बैरी साल ने चंद्रसेन के खाने में जहर मिला दिया और चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। तो 1581 में 1581 ईस्वी में सारण की फाड़ी, ये पाली में स्थित है। सारण, ये फाड़ी कहाँ है? सारण की पाली में। सारण की फाड़ियों में सारण की फाड़ियों में सिचियाई नामक गांव, सिचियाई नामक गांव में, सिचियाई नामक स्थान या गांव में, स्थान निकालो आप, स्थान, सिचियाई नामक सिचियाई नामक स्थान पर चंद्रसेन की मृत्यु हो गई थी। देखो 1581, देखो रामपुरा क्षेत्र में चंद्रसेन ने मुगल सेनापति जलाल खान को मार दिया था। 1581 में सारण की पहाड़ियों में सिचियाई नामक स्थान पर चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। यह सारण की पहाड़ियां पाली में स्थित है। अब आपको लिखा है चंद्रसेन की उपाधियां। चंद्रसेन महान राजा रहा है, महान राजा था, लेकिन क्या हुआ, ये महाराणा प्रताप के अपने ही बराबर ही महान राजा था। लेकिन महाराणा प्रताप के बाद में इसका बेटा राजा बनता है, तो वह भी महाराणा प्रताप ने जैसे युद्ध किया था, मुगलों से युद्ध किया था, वैसे यह युद्ध करते था। महाराणा प्रताप का बेटा, उसका उसका बेटा से मतलब जब महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह का बेटा जगत सिंह का बेटा जगत सिंह सेकंड, करण सिंह ऐसे युद्ध करते रहे मुगलों के खिलाफ, अकबर के खिलाफ। अब चंद्रसेन का भाई कौन? राम तथा उदय सिंह ने तो संधि कर ली थी मुगलों के साथ, तो इसने चंद्रसेन ने युद्ध नहीं किया था मुगलों का। यदि इसके इसके मतलब इसके जो बेटे होते
बच्चे होते वो आगे युद्ध करते तो उनका नाम इतिहास में चलता जाता आगे आगे। अभी राव चंद्र सेन को इतना जानते नहीं है लोग, क्योंकि इनका इतिहास इतना है, इनका इतिहास तो खूब है लेकिन इनके आगे तक चला नहीं है। महाराणा प्रताप को तो आगे से आगे वंशों ने भी मुगलों से लड़ाई की, इन्होंने मुगलों से लड़ाई नहीं की। तो आपको लिखना है चंद्रसेन की उपाधियां। चंद्रसेन की उपाधियां थी मारवाड़ का प्रताप। चंद्रसेन को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप। और दूसरा प्रताप का अग्रगामी। प्रताप का अग्रगामी। तीसरा मारवाड़ का भोला बिसरा राजा। देखो चंद्रसेन की उपाधियां। चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है कि जो मारवाड़ है उसका प्रताप है। कौन? चंद्रसेन। मतलब बहादुरी की थी तो मतलब चंद्रसेन जैसा बहादुर मारवाड़ में कोई नहीं है। प्रताप का अग्रगामी महाराणा प्रताप के जैसा ही है। उस महाराणा प्रताप के जैसे इसने युद्ध किए थे, मतलब वैसे ही मारवाड़ भूला बिसरा राजा। मारवाड़ का मतलब मारवाड़ के इतिहास में इसको याद नहीं किया जाता राव चंद्रसेन को। इसने भी महाराणा प्रताप के जैसे युद्ध किए थे, सारे काम किए थे, लेकिन इसको मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। अब ये मारवाड़ का प्रताप, अब इसको इसकी जानकारी एक राइटर हुए थे, उनका नाम है विश्वेश्वर नाथ रेणु। रेणु ने कहा है कि चंद्रसेन को, विश्वेश्वर नाथ एक राइटर थे, उन्होंने कहा है कि चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप खाया है। तो उस राइटर का नाम है, लेखक का नाम है विश्वेश्वर नाथ रेणु। राइटर लिख देता हूँ, WRI। राइटर लेखक, कोई समझेगा नहीं। लेखक ने क्या खाया? लेखक कौन था जिसने इसे मारवाड़ का प्रताप खाया? विश्वेश्वर 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 नाथ रेणु ने। देखो रामपुरा क्षेत्र में चंद्रसेन ने मुगल सेनापति जलाल खान को मार दिया था। 1581 में सारण के पहाड़ियों में सिंचियाई नामक स्थान पर चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। चंद्रसेन की उपाधि है मारवाड़ का प्रताप किसने खाया? विश्वेश्वर नाथ रेणु ने। तो प्रताप काल के काल में मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? चंद्रसेन को। तो आप उतार लीजिए चंद्रसेन के बारे में, ये उपाधि हो गई। अब हम पढ़ेंगे चंद्रसेन और महाराणा प्रताप में असमानताएं क्या करती? चंद्रसेन और महाराणा प्रताप में एक जैसे समान कैसे थे? तो अब इतना उतार लीजिए। उतार लीजिए आप चंद्रसेन की उपाधियां। आपको लिख रहा है चंद्रसेन तथा महाराणा प्रताप के की समानता है। चंद्रसेन तथा महाराणा प्रताप में समानता है। क्या कहते हैं? पहले था दोनों ने मुगलों के अधीनता स्वीकार नहीं की, मतलब अकबर के अधीन था, मतलब अकबर की शरण में नहीं आए थे, अकबर के प्रति झुके नहीं थे। इसके भाई तो झुक गया था, अकबर का भाई था जगमाल, वह भी अकबर के पास चला गया था। और या चंद्रसेन का भाई थे राम तथा उदय सिंह, ये भी अकबर के पास चले गए थे। तो दोनों ने क्या, मतलब महाराणा प्रताप ने और चंद्रसेन ने छापामार युद्ध प्रणाली का अनुसरण किया था। दोनों को अपने अपने भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा। देखो महाराणा प्रताप ने जगमाल का विरोध किया था, उसके भाई का विरोध करना पड़ा, विरोध का सामना किया। और चंद्रसेन ने राम तथा उदय सिंह के विरोध के सामने। तो जो महाराणा प्रताप का भाई था जगमाल, उसने प्रताप का विरोध किया तथा राम व उदय सिंह ने चंद्रसेन का विरोध किया। दोनों के अधिकतर जब महाराणा प्रताप के भाई जगमाल पर, महाराणा प्रताप के और चंद्रसेन का अधिकतर राज्यों पर किसका राज था? अकबर का।
अकबर ने किसी के साथ युद्ध नहीं किया, मतलब युद्ध खुद नहीं कराया था, युद्ध में लड़ने के लिए उसने अपनी कूटनीति से सभी राजाओं को सहन सहन मतलब अधिग्रहण कर लिया था अपने। तो लिख लिया, पहले मैं उतारूंगा तो आपको समझाऊंगा, है ना। शुरू में बता देता हूँ, तो महाभारत का इतिहास से। चंद्रसेन तथा चंद्रसेन तथा प्रताप में असमानता समानता है। समानता है। चंद्रसेन तथा प्रताप महाराणा प्रताप में समानता क्या थी? देखो, दोनों ने मुगलों के विरोध किया था तथा चंद्रसेन ने राम व उदय सिंह ने राम व उदय सिंह ने चंद्रसेन का विरोध किया था। राम तथा उदय सिंह ने चंद्रसेन का विरोध किया था। महाराणा प्रताप और चंद्रसेन दोनों के अधिकतर राज्यों पर दोनों के अधिकतर राज्यों पर अकबर का अधिकार हो गया था। महाराणा प्रताप और जगमल के अधिकतर राज्य थे, उन पर अब किसका राज हो गया था? अकबर का। लेकिन फिर भी
महाराणा प्रताप और चंद्रसेन ने, लेकिन इन्होंने फिर भी इन्होंने थोड़ी सी भूमि के बल पर थोड़ी सी भूमि के बल पर, भूमि में तो जमीन के बल पर, थोड़ी सी भूमि के बल पर बल पर महाराणा प्रताप ने और चंद्रसेन ने बल पर अकबर का सामना किया था। अकबर का करके सामना किया था। दोनों को अपने राज्य के बाहर शरण लेनी पड़ी। महाराणा प्रताप ने तो शरण ली थी किसके पास, बांसवाड़ा के मैदान में शरण ली थी। और जो डूंगरपुर का एक राजा था आसकन, उसने शरण दी थी चंद्रसेन को। मारवाड़ के आसकन हमने पढ़ा है कि चंद्रसेन ने मारवाड़ के आसकन को शरण दी थी। तो दोनों ने अपने राज्य से बाहर अपने राज्य से बाहर दोनों को अपने राज्य से बाहर शरण लेनी पड़ी थी। दोनों को अपने राज्य से बाहर शरण लेनी पड़ी थी। जैसे देखो शरण किस किस से ली थी, जैसे देखो प्रताप ने बांसवाड़ा के मैदान में शरण ली। महाराणा प्रताप बांसवाड़ा के मैदान में शरण ली थी तथा दूसरे लिखे तथा डूंगरपुर के राजा आसका ने चंद्रसेन को शरण दी थी। डूंगरपुर के राजा आसका ने चंद्रसेन को शरण दी थी। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो चंद्रसेन तथा प्रताप में समानता है, और लिखना अभी तो आप इतना से लिखो। दोनों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। कि महाराणा प्रताप तथा चंद्रसेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, मतलब अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। दोनों ने छापामार युद्ध प्रणाली का अनुसरण किया। महाराणा प्रताप और चंद्रसेन ने, छापामार का मतलब होता है पहाड़ियों में जो युद्ध किया जाता है उनको छापामार युद्ध बोला जाता है। तो दोनों ने, चंद्रसेन और महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध प्रणाली का अनुसरण किया। दोनों ने अपने भाई के विरोध का सामना किया। महाराणा प्रताप के भाई जगमाल ने विरोध किया था महाराणा प्रताप का, और चंद्रसेन का राम तथा उदय सिंह ने विरोध किया था। तो दोनों ने सामना किया था अपने भाई। देखो जगमाल ने तो महाराणा प्रताप का विरोध किया था, है ना, तथा राम व उदय सिंह ने चंद्रसेन का विरोध किया था। दोनों के जो अधिकतर राज्य थे महाराणा प्रताप का और चंद्रसेन के अधिकतर राज्यों पर अकबर का अधिकार हो गया था। लेकिन इन्होंने थोड़ी सी भूमि के बल पर, मतलब महाराणा प्रताप और चंद्रसेन ने थोड़ी सी भूमि के बल पर अकबर का सामना किया था। इन्होंने मतलब कठिन परिस्थितियों में किसने अकबर का सामना किया। दोनों को अपने राज्य से बाहर शरण लेनी पड़ी। महाराणा प्रताप ने और चंद्रसेन ने दोनों ने क्या ली, शरण ली थी बाहर।
प्रताप ने बांसवाड़ा के मैदान में शरण ली थी तथा डूंगरपुर के राजा आस्कर ने चंद्रसेन को शरण दी थी। तो आप उतार लीजिए इतना, उतार लीजिए आप लोग। उतार लीजिए। उतार लिया, उतार लीजिए। लास्ट में है डूंगरपुर के राजा आस्कर ने चंद्रसेन को शरण दी थी, लास्ट लाइन में है। उतार लीजिए बराबर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब कमेंट करना है। थैंक यू, धन्यवाद। उतार लीजिए आप।